जीवन भर जात के नाम पर सहा अपमान, रख डाला देश का संविधान। पूरी दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक बाबा साहब को कोट कोट प्रणाम। सबसे पहले समाज के दलित शोषित पीड़ित वंचितों के मसीहा महान पुरुष संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मंच पर आसीन माननीय अतिथि पदाधिकारी एवं बाबा साहब के प्रति आस्था रखने वाले उपस्थित युवाओं, बुजुर्गों और देश के नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विश्व के अनेक विकसित देशों में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार के लिए वर्षों संघर्ष करना पड़ा। वहीं भारतीय संविधान के लागू होते ही पहले दिन से भारतीय महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। बाबा साहब की देन है जिसे विश्व मंच पर सम्मान मिला। बाबा साहब को सम्मान देने से पूर्व हम उनके संघर्षों के बारे में जरूर जानें। उनका जीवन एक प्रेरणा है। कोई भी हारा हुआ मनुष्य यदि बाबा साहब के संघर्ष की उन्नत जीवन के कुछ पहलुओं पर विचार कर ले तो मन में एक प्रेरणा जाग जाती है। आज इस कार्यक्रम में हम एक प्रेरणा लेकर उठे और बाबा साहब के जीवन मूल्यों से सीखकर सृजन करने का संकल्प लें। एक बात यह भी जाननी आवश्यक है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दलित पिछड़ों का मसीहा कहकर उन्हें छोड़े राय न समझिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे पुरुष थे जिनकी कर्म, जिनकी सोच पूरे मानव जाति के लिए थी। हिंदू राष्ट्र में जन्मे एक ऐसे परिवर्तनशील क्रांतिकारी जात भेद की वजह से उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग किया। कर्मों से बनता है वजूद आदमी का, अरे कर्मों से बनता है वजूद आदमी का। जाति दो नगरी पहचान है, अगर ऊंची जात से ही होती श्रेष्ठता तो बताइए बाबा साहब आज क्यों महान है? धार्मिक ग्रंथ मनुस्मृति की प्रतियां जलाकर विरोध किया, ऐसा युगोत्तर बदलने वाला ही कर सकता है। ऐसे युग युगों याद किए जाएंगे। भारतीय लोकतंत्र बुनियाद बाबा साहब की दृढ़ विचारधारा पर टिकी है। सूरज को हथेली से कभी ढक नहीं सकते, समंदर की लहरों को कभी रोक नहीं सकते। आसमां तेरी ऊंचाई का पता है हमें, लेकिन मेरे भीम की ऊंचाई कभी नाप नहीं सकते। समाज का हाथ पकड़कर चलो तो दूसरे लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा भी सिखाए। गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। चमचे कभी वफादार नहीं होते और वफादार किसी के चमचे नहीं होते।